नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। देश के बच्चों के भविष्य को किस प्रकार से अंधकार में डाला जा रहा है, या जो दूसरे शब्दों में कहे तो किस प्रकार से देश के भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है, इसका सबसे ताज़ा उदाहरण बिहार के भागलपुर से सामने आया है। बिहार के भागलपुर के एक सरकारी स्कूल में जब कुछ अधिकारी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो वहां कार्यरत शिक्षक से जब उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम पवन बताया। तो जब अधिकारी ने उससे पूछा कि पवन का उच्चारण क्या है हिंदी में, तो उसने बताया प, अ और न, ऐसा शिक्षक ने बताया, जिसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे शिक्षक किस प्रकार से बिहार के बच्चों का भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं, और बच्चे ही देश का भविष्य है, तो किस प्रकार से ये ऐसे शिक्षक देश के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। और ऐसा पहली घटना नहीं है, आए दिन आप देखते होंगे जब जांच अधिकारी या मीडिया कर्मी किसी भी सरकारी स्कूल में जाते हैं देश भर में, तो देखा जाता है कि जो साधारण सा सवाल है उसका जवाब भी कई शिक्षक नहीं दे पाते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से शिक्षा की बदहाली इन दिनों देश में कर दी गई है। इसके लिए जिम्मेवार केवल वो शिक्षक नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार वो पूरी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत ऐसे शिक्षक चुन के आते हैं। देश के आम लोगों के विषय में सोचिए, आम गरीब इंसान के विषय में सोचिए। उसके पास इतनी पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके और प्राइवेट स्कूल के मोटी फीस को चुका सके। और सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है ये आप आए दिनों देखते हैं। ऐसे में देश के आम नागरिक अपने बच्चों को कहाँ शिक्षा दिलाएं, और जब देश के आम नागरिक और आम बच्चों का शिक्षा नहीं होगा तो आप इसका असर देश के भविष्य पर और भारत के विकास पर, भारत के प्रगति पर किस प्रकार से पड़ेगा, इसका अनुमान भी आप लगा सकते हैं। अगर बिहार और यूपी जैसे राज्यों की बात करें तो इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय जितनी है उससे कहीं अधिक ज़्यादा प्राइवेट स्कूल की सालाना फीस है। ऐसे में लोग पहले ही प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने से तो वंचित हो ही गए, साथ में सरकारी स्कूल में भी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि देश के भविष्य किधर जा रहा है। कुछ दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार के बजट के 25% शिक्षा पे खर्च कर दिया जाता है। अब खुद मुख्यमंत्री जी को ये बात सोचना चाहिए, अगर इतने सारे धन शिक्षा पे खर्च कर दिया जाता है फिर भी देश में और ख़ास करके राज्य में बिहार में सरकारी स्कूल का स्थिति इतना दयनीय क्यों है। क्यों सरकारी स्कूल से अच्छी व्यवस्था प्राइवेट स्कूल वाले मुहैया करा रहे हैं। क्यों सरकारी स्कूल में लोग अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। दरअसल इस सब के पीछे भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार ऐसे दीमक है जो धीरे धीरे इस देश को खोखला करते जा रहा है। इसीलिए अगर इस देश से भ्रष्टाचार को नहीं मिटाया गया तो ये भ्रष्टाचार देश के सभी सेक्टर में धीरे धीरे फैल जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश को ये भ्रष्टाचार रूपी ग्रहण अपने काबू में कर लेगा। हमारे देश की एक और समस्या है, अपने यहाँ डिग्रीधारियों की एक फौज तैयार हो रही है। उसी का परिणाम है कि ऐसे लोग जिनके पास योग्यता नहीं होती तथाकथित किसी विशेष काम को करने के लिए, लेकिन उसके पास डिग्री होती है जिस कारण वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हमारे यहाँ आज भी योग्यता को केवल डिग्री से आंका जाता है, योग्यता को कागज़ के टुकड़े से आंका जाता है, और लर्निंग से ज़्यादा अर्निंग पे फोकस किया जाता है, जिसका ही नतीजा है कि हमारे समाज में ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं जो जिसके पास डिग्री है लेकिन पढ़ाने की काबिलियत नहीं है, और डिग्री के दम पे ऐसे लोग शिक्षक तो बन जाते हैं लेकिन अपने साथ साथ देश के बच्चों का भविष्य को ख़राब करते हैं और देश के भविष्य को ख़राब करते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।